डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग टू एवरीवन। और इससे पहले मैंने ना लेक्चर में इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया था, एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, भूल गया मैं क्या था। मैंने ना एक फंक्शन लिया था डिफरेंशिएबल। अरे जो डिफरेंशिएबल अपने आप कंटिन्यूस होता है, प्रूव करूँगा मैं। एवरी डेयर फंक्शन विल बी ऑलवेज कंटिन्यूस। लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल और रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है किसी इंटरवल आई को इंटरवल ए टू बी है, 2 से 3 है, 5 से 9 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैंने डिफाइंड ऑन, डिफाइंड का मीनिंग मैं कई बार बता चुका हूँ। इस इंटरवल में ये इन्फिनिटी नहीं बनता। अगर एक्स को एक वैल्यू डालता हूँ तो वाई की वैल्यू यूनिक आनी चाहिए और आयोटा से फ्री फ्रॉम होना चाहिए। तो कैसे बताया था विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, कल मैंने डिस्कस किया था। पहले ये मैंने 2 पॉइंट राइट किए थे x1 x2 इस इंटरवल में, और कंडीशन डाल दी थी बी सच दैट अगर x1 लेस देन x2 है या x1 ग्रेटर देन x2 है, और फिर मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी और इस पे इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। हमने लिख दिया था यार ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया था। और अगर मैंने यहाँ इक्वलिटी राइट कर दी थी, जैसे x1 लेस देन x2 है और यहाँ इक्वलिटी भी आई, मैंने बल्कि ग्राफ भी बताया था। तो सॉरी, उसमें पहले मैं थोड़ा चेंज कर गया बेटे, लेस का साइन था, यहाँ लेस राइट करोगे, ये इनइक्वलिटी बदलनी नहीं चाहिए। यहाँ तो करेक्ट लिख दिया था मैंने, ये थोड़ा। अब देखो, अगर यहाँ इक्वलिटी भी आ जाए, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग के लिए ऐसे लिया था, फिर वही कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट उठाए मैंने, कंडीशन डाल दी ए ग्रेटर देन बी है। अगर मैं एफ ए निकालूँ और एफ बी, और ये क्वान्टिटी इनइक्वलिटी चेंज हो जाए, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर पहले ग्रेटर पीछे लेस आ गया। अगर इक्वलिटी भी आती है यहाँ, तो अगर मान लीजिए इक्वलिटी भी आ जाती है यहाँ से करके, तो इसका नाम हमने केवल डिक्रीजिंग बताया था। और अगर एक इंटरवल के अंदर डुअल करेक्टर रखता ना कोई फंक्शन, इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है, हम उसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए साइन का फंक्शन है, बच्चों ग्राफ बनाना आता है, ये है, यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 90 तक ये इंक्रीज़ हो गया और फिर डिक्रीज़ हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो अगर कोई मेरे से पूछता 0 और पाई के बीच में फंक्शन का करैक्टर कैसा है, मैं लिखूँगा नाइदर इंक्रीजिंग। ध्यान से सुनना भाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना इंक्रीज करता ना डिक्रीज। भाई बोर्ड में भी आता है कि मेरी क्वेश्चन, पहले इस टाइप के क्वेश्चन होते थे। क्या एक पैराबोला पूछा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और डिस्कस करो क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कैसा करेक्टर है। और इसका ग्राफ देखना, ये नहीं है ग्राफिकली, अरे यहाँ से आते कि डिक्रीज नहीं कर गया और फिर इंक्रीज नहीं कर गया, तो पूरे रियल नंबर पर लिखूँगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये कॉन्सेप्ट मैं वैसे बता दिया मैंने तुम्हें, क्वेश्चन नहीं है। अब हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अब विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव करूँगा मैं, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे करते हैं इंक्रीजिंग के। अब मैं लिखूँगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, भाई मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, और जो भी इंटरवल है ना, उस पूरे इंटरवल में अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो लिखूँगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करके। अब मान लीजिए इस इंटरवल में चेक करना है, तो कोई भी एक्स अगर मैं इंटरवल से उठाता हूँ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और अगर इक्वलिटी भी आ जाए, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाए, तो हम उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे तो मैं कहूँगा ये इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में केवल ग्रेटर का साइन आना चाहिए और इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए। इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए करेंगे आप। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या, डेरिवेटिव निकाल लो। अगर वो डेरिवेटिव पूरे इंटरवल के अंदर केवल लेस देन 0 बनता है तो वर्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। अगर वो केवल है ना बेटे इक्वल टू भी आती है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आता है, उसको हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। ये था, कैसे मैं प्रूव करूँगा, ये मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। फिर इंटरवल बनाना, एक ऑलरेडी इंटरवल गिवन होगा उसमें चेक करना, और एक वे हाउ वी कैन फॉर्म इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। तो वहीं मैं बेसिक बताऊंगा तुम्हें थोड़ा। अब केवल ये 4th क्वेश्चन तक देखो, यहाँ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता मुझे, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 इज
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर पूरे रियल पे। तो मैंने क्या बताया, इसका डेरिवेटिव निकालिएगा आप बेटे। अरे डेरिवेटिव 3 × 1 + 0, क्या 3 नहीं आ गया? अरे क्या 3 ग्रेटर देन 0 नहीं है? अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, हर एक एक्स कोई भी रियल नंबर राइट करूँ, क्योंकि तो फ्री फ्रॉम एक्स है, तो हर एक रियल के लिए वैल्यू चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हर एक रियल नंबर के लिए, मुझे निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बेटे। कितने सिंपल क्वेश्चन है यार, डेरिवेटिव तो लेना ही केवल। अब ये कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, क्या आर पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है? अरे फिर वही कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव राइट कर, ई की पावर एज सच, पावर का डेरिवेटिव 2 आएगा। हर एक बच्चे को मालूम है यार 2 तो ग्रेटर देन 0 होता है, और ई की कोई भी पावर लो, क्योंकि ई की वैल्यू हर एक बच्चे को पता है 2.738 की रैशनल नंबर है, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होता है। वैसे तो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, अप्रोक्सीमेटेड ले लिया मैंने 2.738। ये एक सीरीज होती है एक्सपोनेंशियल, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट नहीं होता, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अब इसकी वैल्यूज़ है ना केवल तभी 0 बनेगी ये, अगर मैं x को -∞ लूँगा, तो फिर तो ये फंक्शन यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अगर x की जगह -∞ पुट करूँ मैं, तो फंक्शन तो कांस्टेंट बन गया। तो कांस्टेंट में तो कोई चीज़ नहीं है, तो मैं -∞ ले नहीं सकता, इसे लिखूँगा e की पावर 2x भी है ना बेटे ग्रेटर देन 0 है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2e की पावर 2x ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इसलिए लिखूँगा ये पूरी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स क्या कर गया, रे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बता क्या मुश्किल था, बस ये तो पहले कॉन्सेप्ट आता ही तुम्हें। थर्ड पे आओ और ध्यान से सुनना इसको। एफ ऑफ एक्स है ना साइन एक्स है। अब मुझे इंटरवल 3 इंटरवल गिवन है, हर एक अलग से निकालूंगा मैं। पहले डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। पहले मुझे चेक करना है किसमें, इन इंटरवल 0 to π/2 ओपन इंटरवल है, ना मुझे 0 लेना ना मैं 90 ले सकता। अगर 0 और 90 के बीच में देखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस एक्स तो पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स पॉजिटिव होगा। अरे पॉजिटिव कौन सा, क्या ग्रेटर देन इक्वल आएगा या ग्रेटर देन, भाई कॉस 90 0 होता है और 90 मैं कंसीडर नहीं कर सकता, तो कॉस एक्स तो केवल ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए मैं लिखूँगा एफ एक्स क्या बन गया यहाँ, एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये क्लोज इंटरवल होता ना तब तो इंक्रीजिंग करता, क्योंकि कॉस 90 भी लेना पड़ता मुझे, और कॉस 90 0 के इक्वल भी होता है, तो फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनती। तो यहाँ तो केवल क्या बना था मेरा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए वर्ड डाल दिया मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग इट, क्लियर है तुम्हें? अब देखो सेकंड पार्ट भी कर लेता हूँ। अब ये 90 से लेके 180 तक है, और 90 से 180 का ओपन इंटरवल, ध्यान दे, ना मैं 90 ले सकता इसमें और ना 180। अब यहाँ कॉस एक्स, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हर एक बच्चे को मालूम है, बार बार नहीं लिखूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है जेंटलमैन, नेगेटिव। अरे नेगेटिव तो है, पर क्या ये 0 भी हो सकता है? नहीं भाई, केवल कॉस 90 0 होता है, 90 में ले नहीं सकता। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो इसको क्या लिखूंगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये 90 से 180 में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, और 0 से 90 में क्या करता है, अरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थर्ड पार्ट बहुत जल्दी खत्म करूँगा, 0 से पाई, इसको 2 पार्ट में तोड़ूंगा मैं, जैसे इसमें था बेटे ब्रेक कर दूंगा बेटे, 0 से π/2, क्लियर है। और फिर यहाँ π/2 एक जगह लेना, यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ छोड़ दिया पाई। अब इसमें तो ये लिखूंगा इंक्रीजिंग, क्योंकि 90 ले लिया मैंने इसमें, तो कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ इंक्रीजिंग है। और यहाँ क्या आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अरे एक इंटरवल के अंदर ड्यूअल करेक्टर थोड़ी रह सकता कोई फंक्शन, और इंक्रीज भी कर जाए डिक्रीज भी, इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब लिखूंगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। ओके स्टूडेंट।